अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो क्योंकि हमारा हफ्ते का आखिरी दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आम तौर पे अगर हम देखते हैं तो जो हफ्ते के जो आखिरी दिन होते हैं उनके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही माइनर सी और जनरल सी डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि क्योंकि हम जो अपना हफ्ते का जो इख्तिताम है वो ज़रा अच्छे तरीके से दबंग तरीके से करें, तो उसके लिए हमने कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमने आज उनको चुना है, जिनमें सबसे पहले जो है वो तो बड़ा एक अच्छा है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी खुशाइन खबर है। वो ये है कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। अच्छा, अब उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये सितंबर 2023 से लेकर अब तक 132 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वसूल की गई है जुर्मानों की मद में, या एक्चुअल जो उन्होंने बिल पे करने थे या जिनके ऊपर चोरी के इल्ज़ामात थे, उसकी तफसील जो है वो बाद में प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो खबर है जो कि हम आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा जो है वो एक जो हमारा सियासत का जो मैदान है, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी हिलजुल जो है उसने पैदा कर दी है। वो है तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो बर्रियत की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। वो क्या है, कैसे है, उसके ऊपर आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक और ताज़ा तरीन खबर जो कि कल बेसिकली जो थी अलीमा खान साहबा की जानब से जो खबर जो थी वो फ्लोट की गई थी जेल से, अपने भाई और बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उन्होंने बात कही कि 24 नवंबर को उन्होंने फ़ाइनल कॉल दे दी है। अब फाइनल कॉल जो है वो कितनेवें नंबर की फ़ाइनल कॉल है, क्योंकि बहुत अरसा पहले से हम ये जो चीज़ें सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो बानी तहरीक हैं, तहरीक इंसाफ जो हैं, वो सबको मालूम है कि कुछ अरसे के बाद वो फ़ाइनल कॉल देते हैं और उस कॉल का क्या रिज़ल्ट निकलता है आज वो भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आइनी बेंच ने जो है वो 18 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली और जिनमें से 15 जो मुकदमात थे उनको फ़ारग कर दिया। मतलब ये कि 3 सिर्फ मुकदमे ऐसे थे जिनके ऊपर वहाँ पे बातचीत मुकम्मल हो सकी और 15 जो थे जो कि इस काबिल ही नहीं थे कि उनको डिस्कस किया जाता। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फिर जो है रिकॉर्ड साज तेज़ी है और अगर आज का मैं बात करता हूँ तो अब तक की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तकरीबन 94,000 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह अबूर कर चुका है। और देखें क्या बनता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अफनान सादिक लोन साहब ने, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ मुँह से निकल गया पीपल्स पार्टी के। और अक्सर मैं जब भी पीपल्स पार्टी के किसी भाई का, किसी दोस्त का, किसी रहनुमा का तारुफ करवाता हूँ तो ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से बावजूद पूरी कोशिश के वो तहरीक इंसाफ ही निकलता है। पता नहीं शायद इंसाफ हमारे लोगों ने बनाई है। हाँ, वो क्योंकि मैं बैरिस्टर सैफ की मैं अगर गौहर साहब हमारे दोस्त जी बिल्कुल, क्योंकि गौहर साहब जो थे, जब गौहर साहब ने भी जब एक तकरीर की थी और उसके बाद वो सबको पता है कि वो उनके मुंह से मुसलसल पीपल्स पार्टी का ही नाम निकल रहा था, तो शायद मेरे मुंह से भी इसीलिए निकलता है। खैर, मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। उनके साथ हमें तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मुरब्बी रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे वकील और वकीलों के भी उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो, फिर मेरे मुंह से ख्वाजा आसिफ निकला। हमेशा ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं इनको हमेशा ख्वाजा आसिफ ही कहता हूँ। पता नहीं शायद मैं ये इनको समझता हूँ कि ये मेरे लिए ख्वाजा आसिफ वाली ही पर्सनैलिटी है, हालांकि आसिफ बाजवा साहब है और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आप तमाम तीनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो सबसे पहली जो बात जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, हुकूमत की जानब से ये बात कही गई है। तो बाजवा साहब, सियासी मैदान में तो एक पार्टी के तो आप पीछे पड़े हुए हैं और वो कहते हैं हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ आप जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भी पड़े हुए हैं और मैं जिस तरह भी मैंने बात की कि सितंबर 2023 से लेकर अब तक 132 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वसूल की गई है और 87,029 से ज़ायद बिजली चोर भी गिरफ़्तार कर लिए गए। और इसके बाद हम आते हैं अगले कि अभी जो पिछला जो गुज़श्ता हफ्ता है उसमें क्या होता। लेकिन सर, ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी
उन तमाम काविशों का हिस्सा हैं, या ये कहीं से आपको प्रेशर आया है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि आप नहा धो के पीटीए के पीछे पड़े हुए हैं। सर तो मैंने इस पीटीआई सिलसिले का नाम में नहीं लिया गुजारिश सर, मैंने पीटीआई के नाम नहीं लिया था, मैंने एक सियासी पार्टी के बारे में कहा था सर। आपने तो बिल्कुल बात खोल दी ना सर। दिस इज व्हाट यू हैज बीन सेड, ये जो आपके जहन में था मैं तो यही समझाऊं। तो हाँ, गुजारिश बिल्कुल ये है ठीक। कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। पीटीआई अपने खिलाफ खुद अपनी एक प्लानिंग ऐसी करती है कि वो उनके गले पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे कि एक आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो और एक सूबे में उनकी अपनी गवर्नमेंट हो केपीके में, और वो असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट हो, वो वहां भी वो असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, और मरकज में उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आ जाए, और वो उसके बावजूद वो असम्बली को तोड़ दें, जबकि उनको पता हो कि जब किसी भी असम्बली में वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। देखिए, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अपोजिशन पार्टी है नेशनल असम्बली में, सर। एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है बाजवा साहब कतई कलामी माफ, बाजवा साहब कतई कलामी माफ। फिल वक्त सरे दस्त मैं को पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बिजली चोरों के खिलाफ जो आपने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है पिछले सितंबर से, उसके ऊपर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये आपकी ही पॉलिसी थी कि या किसी ने आप पे इम्पोज की गई है? क्योंकि आईएमएफ की जानिब से बहुत सारी चीजें इम्पोज की जा रही है और उनकी डायरेक्शन के ऊपर ही हुकूमत जो है वो मुस्तकिल काम कर रही है। देखिए, इसमें हर गवर्नमेंट की ये विल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, हर लोगों का, हर पॉलिटिकल जो हर गवर्नमेंट बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक्त बेहतर हालात में नहीं है, हाँ। तो पाकिस्तान के अपने इदारे भी यही चाहते हैं कि जो बिजली चोर हैं, जो डायरेक्टली कुंडा लगाते हैं या मीटर से डायरेक्टली ऐसे जो भी चोर लोग बिजली चोरी करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन आपकी बात यहां तक भी दुरुस्त है, और लेकिन जो बात आपके जहन में है वो भी दुरुस्त है। अच्छा। कि हमें आईएमएफ ने भी कहा है कि जब तक आप बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेंगे, आपका जो सरप्लस है, जो आपका सर्कुलर डेट है, वो आप नहीं इसको पूरा कर सकेंगे, मीट नहीं कर सकते। तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस इदारे की तरफ से भी और पाकिस्तान के एफबीआर की भी तरफ से भी और हमारे जो मुआशी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पे जो सर्कुलर डेट है वापडा की तरफ से, इसका बिजली की वजह से इसको कम करने के लिए एक ही बेसिक काम हो सकता है कि आप बिजली चोरों को पकड़ें, उनको फाइन करें और बिजली चोरी को बिल्कुल रोका जाए। लेकिन आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ, चूंकि गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट पंजाब में और सेंट्रल में एक पार्टी की है, लेकिन केपीके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई वहां पे हमारा गवर्नमेंट में शेयर नहीं है, ना हमारी कोalition है वहां पे। तो इसलिए जिस कदर हम चाहते थे कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, आपके इल्म में है कि जब कभी लोड शेडिंग हुई उन इलाकों में जहां चोरी होती थी, तो वजीर आला साहब खुद और उनके मेंबर प्रोविंशियल असेंबली केपीके खुद जाके तो वहां पे डायरेक्टली इन्फोर्स करते रहे अपनी प्लानिंग को और वो बिजली चुराते रहे। बाकी आपको आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली चोरी कहां पे हो रही है, हमें इसकी भी जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है सर। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। रफीउल्लाह नईस साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केपीके में अगर बात करते हैं सर, ये बात बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके नहीं है। ये जो अदारा जो है जो कि बिजली मुहैया करता है या बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन करता है या बिजली बनाता है, उसके अदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली जो चोरी होती है वो केपीके में होती है, उसके बाद सिंध है और उसके बाद बलूचिस्तान है और उसके बाद पंजाब है। सबसे कम बिजली पंजाब में चोरी होती है। तो सर,
अभी जो ये ने बात की और बेसिकली इन्होंने आपके ऊपर एक और बाद में हमें बलूचिस्तान है उस सर बिल्कुल पीपल्स पार्टी सर आपकी पीपल्स पार्टी में आप पे आ रहा हूँ सर, आप पे भी आ रहा हूँ सर, पीपल्स पार्टी पे भी मैं बात आते हैं, आप भी आ जाए, कोई मसला सर मैं बिल्कुल नहीं सर ये जो चीज़ें हुई हैं जैसे इन्होंने एक चीज़ की तरफ इन्होंने इशारा किया सर, बात भी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये आपको भी पता है कि पंजाब के अंदर भी जिन फीडर्स के ऊपर जो जिनके लॉसेस लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे या जैसे रिकवरी बहुत कम हो रही थी या रिकवरी जो थी वो उनका एक टारगेट है, सेट उनका पैटर्न है, एक परसेंटेज है, उससे कम होती थी, वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही होती है और ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमूर है सारी की सारी चीज़ें। लेकिन केपीके के अंदर जब कहीं पे भी हमने देखा है वहाँ पे अगर लोड शेडिंग होती थी तो वहाँ के जो आप ही की जो पार्टी के जो मोतबरीन थे या वहाँ के लीडरान थे और ख़ास तौर पे जो हाज़र सर्वस कह लें या इलेक्टेड पर्सन जो कि असम्बली के अंदर मौजूद थे, वो बाकायदा तौर पे जाके वो तोड़फोड़ करते थे और वो ग्रिड को चालू करवा देते थे। तो अभी भी सर ये इश्यूज़ हैं वहाँ पे। तो सर क्या अगर हम बात करते हैं तो 132 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वसूल हो गई है और अगर मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करता हूँ तो 1 अरब और 9 करोड़ से ज़ायद की रकम वसूल हुई है। लेकिन सर केपीके के अंदर वो परसेंटेज ऐसी क्यों नहीं आ पा रही सर? क्योंकि सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं सर काइंडली, गुज़िश्ता जो आपका दौर हुकूमत है, ये वाला दौर हुकूमत नहीं, इससे जो पिछला जो दौर हुकूमत था आपका, उसके अंदर बाकायदा तौर पे बिजली के बिलों के ऊपर आपके बानी जो तहरीक है उनकी तस्वीर के साथ ये भी लिखा होता था कि बिजली चोरी करना गुनाह है। सर ये बात दुरुस्त है कि गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया दुरानी साहब। पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये कितनी बड़ी रकम जो रिकवरी की है और जितने बड़े इन्होंने टैक्स भेजे आवाम को, खुदा का खौफ खाएं। आवाम जो है ना बिजली के बिलों के नीचे, मैं उस तरफ आता हूँ, मैं उस तरफ, आप भाई पहले चोरी की बात कर रहे हैं। पहली तो अपनी जो है ना, आप ये फैक्ट्स एंड फिगर जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप दुरुस्त करें। अच्छा, सबसे ज्यादा चोरी बलूचिस्तान में होती है, उसमें कोई बंदा कोई बिल नहीं देता, बिल्कुल सबसे ज्यादा वहां पे होती है। उसके बाद आप केपी कह रहे हैं, फिर सिंध है, फिर पंजाब है। लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ, पंजाब मोर देन 80% लोग जो ना वो बिजली का बिल अदा करते हैं। हाँ। सिंध वाले जो है वो 50% करते हैं, केपी के वाले 40% करते हैं और बलूचिस्तान वाले बिल्कुल नहीं करते। ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। ये कितनी बड़ी रकम है जो इन्होंने रिकवर की, ये सारे फिगर इनके अपने बनाए हुए, हम तो इस पर यकीन नहीं रखते। हम देखेंगे कि जब आवाम को रिलीफ देंगे, ये 13 जो टैक्स लगाए गए हैं, जो इन्होंने एक लिमिट मुकर्रर की है कि जी 200 बिल वाला 200 यूनिट वाले को जन वो उसका बिल 500 आएगा, अगर 2 से 1 आएगा तो उसको 5000 आएगा। खत्म हो गया ना ये नहीं, अभी भी आ रहा है, अभी भी है। और लाइन लाइसेंस के नाम पे हर मंथ ये बिल में डालते हैं। खुदा का खौफ का है, जब आप लाइन लाइसेंस मुराद ये होता है कहीं तार टूट जाती है, खंबा गिर जाता है, वो आप अगर उसको रिकवर करते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस में इतना खर्चा आ जाता है कि हर महीने हर बिल के साथ आता है। ये सारी भारी रिश्वतें लेते हैं, खाते हैं। लेस्को चीफ है, पेस्को है, जो भी है, सारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो कमजोर है, वो लोगों से रिकवरी नहीं कर रही। अगर उसके अंदर उसके पास मैंडेट होता या उसके पास गुड गवर्नेंस होती तो वो केपीके से कोई बंदा चोरी ना करता, ना सिंध से करता, ना पंजाब से करता। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो गवर्नेंस है उसमें ये सबसे बड़ी खराबी है। नहीं साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं साहब, अभी आपके फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर मैं आता हूँ। आपने कहा कि जी पंजाब जो है वो 80% पे करता है बिल, 80% अवाम, केपीके की 50%, सिंध की 40% और बलूचिस्तान की 0%। नहीं सर, मैं इनके फिगर इस पे स्पेशल करवा लें, ये भी ले। अभी सर ज्यादा पे कर रहे नहीं, 80% चोरी है जी केपी के। हमारा सूबा है, केपी भी हमारा सूबा है, हमारा। सुन ले, मैं न्याजी साहब के फैक्ट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो गलत है, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर दुरुस्त है। मैंने कहा सर मैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर पे आता हूँ। नहीं साहब, आपने कहा 80% पंजाब देता है, केपी के 50% देता है। सर केपी के 50% क्यों बिजली पे करता है? सर 50% डेफिसिट में क्यों जा रहा है? 50% पंजाब सिर्फ 20% डेफिसिट में जा रहा है। सर इसी पे बात कर लेते हैं, सिंध के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सर गुजारिश है कि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो 10-12 करोड़ का एक सूबा है। सर ये लॉजिक नहीं है सर। ये लॉजिक है ना, सबसे ज्यादा बिजली जहाँ खर्च होती है, बिजली यहाँ पे ज्यादा एवरेज नहीं है। लॉ साहब अपनी बारी में आप बोल रहे हैं, अगर आपने बोलना नहीं करें आप। देखें केपी के में वहाँ पे चूंकि पहले अनसेटल्ड एरिया था, अभी वो जाम हुआ है, वो सेटल्ड एरिया में इंक्लूड हुआ है।
मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर यानी ये सारी जो कमज़ोरी या कमी है, मैं मानता हूँ कि चोरी होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन ये किसका काम है? ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। सर न्याजी साहब ये कहते हैं कि आप जो है 60% चोरी करते हैं, सर आप 40% रिकवरी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर आप 60% चोरी को क्यों नहीं रोक पा रहे? सर मैं न्याजी साहब के फैक्ट्स एंड फिगर पे आज जा रहा हूं, आपके या अदारे के फैक्ट्स एंड फिगर पे नहीं जा रहा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नर साहब शुक्रिया। मैं तो इस लड़ाई में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान को अपना समझती है। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि लाइन लॉसेस क्या होते हैं। मेरे ख्याल में लाइन लॉसेस जो होते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी सिस्टम ऐसा एफिशिएंट नहीं है, वो है ये तारे गिरने से ऐसा नहीं होता। जो मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है गलत हो। लाइन लॉसेस वो होते हैं कि आपका सिस्टम ऐसा बेहतर नहीं है, उसमें लाइन लॉसेस हो जाते हैं, वो बिजली जो जाया हो जाती है। एक आ जाती है चोरी। चोरी को तो हमने बिल्कुल पकड़ना है। अब चोरी अब केपीके में हो रही है तो केपीके में हमारा ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन गलती कहां पे आती है? जब जाके चीफ मिनिस्टर इंडोर्स करता है, उधर जाके ये फीडर चलाओ, इसको ये करो, वो अपने अवाम को और उस फीडर वालों को थ्रेट करता है जाके। आप कहते हैं रिकवरी नहीं करते। रिकवरी कैसे करे जब आगे चीफ मिनिस्टर खुद जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं? किसी और सूबे के मैंने नहीं देखा किसी चीफ मिनिस्टर या एमएनएस को इस तरह खुला जाके वो फीडर्स को ऑन करते हैं और चोरी को सपोर्ट करते हैं। और बकायदा टीवी के ऊपर जी आगे वो बताते हैं कि जी हम क्या, वो असल में ये जो है ना, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपने आप को नहीं मानते, पाकिस्तान का हिस्सा भी शायद नहीं मानते अपने आप को, और किसी कानून के तहत भी नहीं मानते। मैं केपीके हमारे पख्तून भाई हमारे हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम पूरे पाकिस्तान के जहां पे भी होगा बिजली चोरी जहां पे भी होगी, हम उसको अपना हिस्सा नहीं समझेंगे। हम बिजली चोरी बेशक वो सिंध में हो, बेशक वो केपीके में हो, बेशक वो पंजाब में हो, बेशक बलूचिस्तान में हो, हम उसके खिलाफ हैं। उनको पकड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आईपीपीस को पकड़ना चाहिए सर। हो गया वो 15 से ज्यादा खुडलान हो गया सर। उनकी गर्दन उतारी जा रही है, उनकी गर्दन उतारी जा रही है। सर मैं ऐड कर रहा हूं 2400 अरब रुपया आपने पे करना आईपीपीस को। आपका डिफेंस बजट जिसके ऊपर इतनी बहस होती है वो 2200 अरब रुपया है, वो उससे आगे चला गया है। तो उसमें आप ये देखें कि 1 अरब रिकवरी कुछ भी नहीं है। आईएमएफ ने कहा ये क्या सर 132 है, 132 अरब रुपए की बात कर रहा हूं। सर 132 कुछ भी नहीं है, 2400 अरब है एक आईपीपीस को जा रहा है, और उनकी प्रोडक्शन देखिए कितनी है, एफिशिएंसी उनकी कितनी है, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। उनको पकड़े, उसके बाद बिजली चोर कहीं पे भी है हम उसके खिलाफ है, बेशक वो सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, पंजाब में। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि जी केपीके हमारा है, सिंध तुम्हारा है, बलूचिस्तान हमारा है, पंजाब तुम्हारा है, सब सूबे हमारे हैं। हम एज ए पाकिस्तानी बात करें, गरीब अवाम को रिलीफ दें। इतनी महंगी इस सूबे की, इस जो एशिया की और इवन के अफगानिस्तान से भी महंगी बिजली हमारे पाकिस्तान में हो गई है। उनको जो हमने लूज कॉर्नर्स को जो है वो हमने देखना है और रिकवरी हमने करनी है। और हमें हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, हमारे सूबों को, हमारे वजीर्स को, वहाँ पे हमारे इलेक्टेड लोगों को, उनको सपोर्ट चोरों को नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो रिकवरी में फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बने। फेडरल गवर्नमेंट एक फेडरल की निशानी है, उसके इदारों को आपने थ्रेट करना और उसको अपने इख्तियार में लेना और उसको थ्रेट करके आपने उसके निज़ाम में घुसना, वो एक बगावत का इशू आता है इशू। तो पीटीआई को ये चीज़ें चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइज बने, सिर्फ केपीके तक महदूद ना हो। पंजाब में भी उनके वोट हैं, दूसरी जगह भी वोट हैं, वो केपीके तक ना महदूद ना होने वाली। सर आपके बड़ी आप स्टेक होल्डर्स हैं साइड तरफ, हम आपको पूरे पाकिस्तान का सर, आप पाकिस्तान में आए। लॉन साहब मेरा ख्याल है कि हुकूमत तर्जमान बन के बात कर रहे हैं। हुकूमत तर्जमान नहीं, अवाम का तर्जमान बन रहा हूं सर। मुझे हुकूमत से बड़ी बात करें, मैंने तो बात ही नहीं की। सर मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत है। जब आप ये चीजों को लाइन लॉसेस और चोरी को जब आप बंद करेंगे, जब आप बंद करेंगे तो तभी वो आप करेंगे ना। सर 80% चोरी है केपीके एरियाज में जहां पे जाके फीडर्स ऑन की है 80% तक। सर एक और पॉइंट कर दूं कि न्यायी साहब जो कहते थे कि जी सबसे बड़ा सूबा है, जब परसेंटेज निकालते हैं ना उसमें अवाम, जब सूबों की बात नहीं होती, परसेंटेज ये होती है कि 100 रुपए की रिकवरी में से 20 रुपए रिकवर कर रहे हैं। वो परसेंटेज और चीज है, वो बेशक आप 10,000 का सूबा हो या 10 करोड़ का सूबा हो, परसेंटेज उसी के साथ निकलेगी। आप उसके वॉल्यूम की बात नहीं हम कर रहे, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। आपने इतने महंगे ये रेंटल जो है यहाँ पे लगाए, इंक्वायरी करें जिसने भी की है, इंक्वायरी करें जिसने भी की है, वो देखें, इंक्वायरी करें आप, जो उसको अंदर करें आप। तो बेचारी बाजवा साहब से जरा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाजवा साहब, अभी जो रिसेंटली हुआ और जमात इस्लामी ने एक इंतहाई अच्छा कदम उठाया,
माइट भी वो आप लोगों की हुकूमत की आशीर्वाद उसके ऊपर होगी, क्योंकि मेरा फियर यही है, और मैंने अक्सर प्रोग्राम के अंदर ये मैंने बात डिस्कस भी की है कि मेरा फियर है कि जमात इस्लामी जो है वो फैज़ाबाद तक पहुंची और उसने वहाँ धरना दिया और इंतहाई पुरअमन तरीके से उनको जो लियाकत बाग तक लेके जाया गया। उसकी वजह से जो IPPs थे उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ, और 5 IPPs का जो था वो उस वक्त जो माहदा था वो फ़ौरन जो उसको चेंज किया गया, और अभी जो हमें बताया जा रहा है कि 15 ऐसे IPPs हैं जिनके साथ आप निगोशिएशंस कर रहे हैं। और उससे पहले तो ये था कि वो कैपेसिटी के हिसाब से उनको पेमेंट होती थी, लेकिन अब उसके अंदर चेंजेस आप लोग लेके आ रहे हैं कि वो जितनी चीज़ें देंगे उसके प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कर लेंगे तो उससे आप कमो बेश 2,500 अरब के करीब आप अपने पैसे बचा लेंगे सालाना। तो इज इट ट्रू? और सर ये कौन सा प्रोसीजर है जिसके मुताबिक आप इसको लेके चल रहे हैं सर? देखिए सर, बात यह है कि इस बात के ऊपर जो बात आपने IPPs की इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इसके समझते हैं कि ये वो हमारी वजह से हुआ है। मिसाल के तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट में गौहर साहब थे जो पानी बिजली के वजीर थे। जी बिल्कुल। उन्होंने जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 1 साल के लगभग रही तो उन्होंने ये नहीं किया कि कोई ऐसा काम कर जाते, लेकिन जब उनका केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हुई तो उन्होंने एक इशू को उठाना शुरू कर दिया कि IPPs के रेट्स को। उसके बाद जमात इस्लामी आ गई, उन्होंने कहा जी ये हमारी वजह से इस तरह हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरह इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी के कहने के ऊपर कोई ऐसा काम कर दे जो वो ना कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये एक जेन्युइन इशू था और हमारे अवैस लगारी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं पार के, उन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया, दिन रात मेहनत करके उन्होंने IPP से बात की। और ये बात दुरुस्त है कि वो उनके साथ नए कंट्रैक्ट नए MOU साइन हुए। और ये भी आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि बकिया जो 15 हैं उनके साथ भी निगोशिएशन जारी है। और हम ये समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये विल है कि हम हर सूरत इनके साथ हम देखें, अगर हम किसी का कंट्रैक्ट खत्म करेंगे तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, लेकिन हमने सारी चीजों को देख के बाल के और गवर्नमेंट को गुड फुटिंग पे स्ट्रांग फुटिंग पे लेके और निगोशिएशन के तहत हम चाहते हैं कि हम निगोशिएशन जी बाजवा साहब बैठे या हमारा इमेज खराब हो जाए पूरी दुनिया में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह करती। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बेहतरीन फैसला वो करेंगे और हम यकीनन ये फैसला करेंगे। और इस गवर्नमेंट में आपका कि हमने यकीनी तौर पे अवाम के फायदे के लिए नए MOU साइन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के और पाकिस्तान की अवाम के फेवर में होंगे। अब पुरानी जो बातें हैं इंशाल्लाह उनको क्लोज करके नए चैप्टर जो हैं उनके साथ हम MOU साइन कर रहे हैं। और यकीनी तौर से इसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है। आप लोगों ने भी बड़ा हर रोजाना जब ये इशू उठा तो कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं था, और आपका बिलखसूस आपके चैनल ने भी आपने भी प्रोग्राम्स किए। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला है कि हमने MOUs भी नए साइन किए हैं, लेकिन किसी पार्टी को किसी कंपनी को हमने कोर्ट ऑफ लॉ इंटरनेशनल ऑफ लॉ में नहीं जाने दिया। हमने एमिकेबली अपने मामला को सीधा किया है। और इस वजह से और उसका फायदा ये हुआ है कि ये जो दिसंबर जनवरी और फरवरी है उसमें एक प्लानिंग के तहत जो लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उन 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम रिलीफ देने जा रहे हैं। ठीक हो सर आपका सर, क्योंकि सर मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे जाने से पहले जल्दी सर मेरा आपसे सर अभी आपने जो बात कही है सर, IMF को सबसे बड़ी जो है ना वो इस वक्त तशवीश इस बात के ऊपर है कि सर आपने इंडस्ट्री को LNG के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है और IMF ये चाहता है कि आप उसको दोबारा से बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट करें, पहली बात। दूसरी बात आपने ये बात कही कि अगर हम क्योंकि हम रेट को कम कर रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम जो है वो गैस के बजाय
जो है वो बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर। तो सर आपके और IMF के दरमियान में 180 डिग्री का जो है ना डिफरेंस नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हमने जो बात की है प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में, जो पहला क्वेश्चन जो आपके साथ मेरा था, आपने खुद इस बात को माना है कि हमारी भी विल थी लेकिन डायरेक्शन जो है वो उनकी तरफ से आ रही हैं। तो सर आप इस चीज़ को कैसे कोऑप करेंगे सर? ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है सर। नहीं सर, मैं ये अर्ज करूं कि देखें, जब आप MOU साइन करते हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, या किसी ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, या किसी और मालियाती इदारे के साथ, तो फिर कंडीशंस उनकी भी होती हैं और हमारी भी होती हैं। और पाकिस्तान अब जो हमने MOU साइन किए हुए हैं उनमें ये गुंजाइश बनती है कि हम अपनी जो बिजली के या पावर के या एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेवर में होंगे हम उनको यूटिलाइज करेंगे। देखें, हम अगर इस तरह ना हो सकता, हमने ये बात ही नहीं थी करनी, हमने ये 15 रुपए पर जो यूनिट है इसको डिक्रीज नहीं करना था। तो मैं इन्हीं तौर पे आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने जो प्लान किया है, हम कोई ऐसा प्लान नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे जो MOU साइन हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या ADB के साथ या दीगर मालियाती इदारों के साथ किए हैं, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी खिलाफ वर्जी करें। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको हमने लोन भी एडजस्ट करवाने हैं, हमने अपनी साथ भी देनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को भी बहाल करना है, हमने मुल्क से गुर्बत भी खत्म करनी है, हमने लोगों का स्टेटस जो है लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड भी और पर एनम जो इनकम है उसको भी इंक्रीज करना है। ठीक हो गया। बाजवा साहब, अफान साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर। जी अफनान भाई। जी भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे IPP। अगर आप इनका सिर्फ ऑडिट करवा लें ना, ऑडिट करवा लें, आपको पता है IPP के ऑडिट्स नहीं हुए, ऑडिट करवा लें तो वो चोर निकलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चोर निकलेंगे, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी नहीं है, उनकी जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और एक फॉर्मेलिटी होती है, एक होता है कि आपने इतनी जो है उसकी जो है प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है 80% से ऊपर होनी चाहिए, वो 40, 30, 20% पे आ रहे हैं और वहां पे चोरी हो रही है, जिसे हम कैपेसिटी पेमेंट कह रहे हैं। ठीक हो गया सर, पावर प्लांट बंद है, मैं लॉन साथ बात है, पावर प्लांट बंद है, उनको कैपेसिटी जो आप कम कर रहे हैं वो सर्दियों में हुकूमत के हैं 10-20 हजार मेगावाट जो है वो आपकी प्रोडक्शन हो ही नहीं और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको सस्ती करके आप LNG छोड़ के इंडस्ट्री को जो ट्रांसफर करें और सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। सर ठीक हो, डाटा कलेक्शन और नीयत होनी चाहिए। सर देखें सर, ठीक हो सर। बाजवा साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाके ब्रेक से वापस आते हैं हम इसी मौजू पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी जो अफनान भाई ने जो बात कही है, अफनान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि ऑडिट करवाएं। अफनान भाई शायद ये भूल रहे हैं क्योंकि उनका भी हुकूमत में उतना ही हिस्सा है जितना कि नून लीग का है, कि कुछ चीजें सर मुझे पता है सर लगामे आपके हाथ में, तो क्या करें सर, हुकूमत को खत्म कर दें। मिलते हैं सर ब्रेक के बाद, सर एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, सर ब्रेक के बाद मिलते हैं और इसी इशू पे दोबारा बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।